हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस सीटेट पेपर 2 के लिए। दोस्तों एनसीईआरटी में यह बहुत महत्वपूर्ण एसिड बेस एंड साल्ट जो हमारे पेपर के सीटेट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो स्पेशली जो मैथ और साइंस में है, जिनका 60 नंबर मैथ और साइंस में से पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले कवर करेंगे एसिड एंड बेस एंड साल्ट को। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एसिड क्या होता है। तो दोस्तों जो एसिड है वो हमारे लैटिन भाषा एसियर से मिला है। उसके बाद इसका जो मतलब टेस्ट होता है वो कहते हैं सोर टाइप का होता है, और ये एक्वस मीडियम में H+ आयन को रिलीज करता है। और इसका एग्जांपल है Cl, H2SO4, HNO3। दोस्तों कि जैसे कुछ ऐसे भी आयन भी हैं जो मतलब H+ आयन नहीं है, लेकिन है वो भी आयन है, लेकिन एसिड में मिलते हैं। और इसका एग्जाम जैसे कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है ये वेनिगर में कौन सा एसिड होता है, तो वो एसिटिक एसिड होता है। और जो आपका एंटी स्टिंग है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और सिट्रस फ्रूट में, नींबू या कुल के फूल में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और कर्ड की दही होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड में आंवला, सिट्रस फ्रूट। दोस्तों एक ऐसा प्रश्न पूछा था, जो ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें विटामिन भी है। तो दोस्तों आप याद करिएगा कि एस्कर्बिक एसिड जो है उसमें विटामिन सी भी है। इमली, अंगूर या कच्चे आम जो होते हैं उसमें कौन सी एसिड होती है, टर्टरिक एसिड होती है। और एक्जेलिक एसिड में स्पिनच यानी पालक होता है। इसका क्या आता है दोस्तों, बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर एंड सूपी टच का। फिर उसमें एक्वस मीडियम जो होता है वो जो एसिड होता है ये H+ आयन रिलीज करता है, और जो बेस होता है वो OH+ आयन को रिलीज करता है। और एग्जाम्पल NaOH या KOH। और उसके बाद से लाइम वाटर या चूने का पानी, जैसे कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस कहते हैं। और जो हमारा विंडो क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो सोप यानी जो हम साबुन यूज करते हैं वो NaOH या KOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम Mg या OH होल ट्वाइस। तो दोस्तों ये जो टेबल है यहाँ, ये एसिड का और ये बेस का, तो आप इन दोनों टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों टेबलों में से सिर्फ मैच द फॉलोइंग करके आता है कि आप उसमें से उसको मैच करेंगे। तो दोस्तों एसिड या बेस हर चीज को हम टच करके नहीं बता सकते ना कि ये एसिड है हर समय हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर यानी एक सूचक का प्रयोग करते हैं। तो सूचक कौन सा थे दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं नेचुरल, जो हमारे प्राकृतिक, सिंथेटिक जो हम खुद बनाते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट जिसमें जैसे वेनिला हो गया, क्लोबा जिसको हम स्मेल के द्वारा वो करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं लिटमस बहुत फेमस है। ये हर किसी को लिटमस के बारे में जानकारी। लिटमस का एक लीचिंग कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है लीचिंग। और अगर हम लिटमस को एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो अगर ब्लू लिटमस है तो क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और रेड लिटमस को अगर हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर, यानी ये एसिड एंड बेस में। और टर्मरिक है दोस्तों जो हल्दी है, अगर हम हल्दी को एसिड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये नो चेंज हो जाएगा। और अगर हम यही बेस में चेंज करेंगे तो ये रेड। आपने एनसीईआरटी की एक बुक पढ़ी होगी जिसमें एक बच्चा रहता है, वो एक बुक रहता है उस पर हल्दी से ऐसे करता है उसमें, और उस पर एसिड की कुछ बूंदे गिराता है, तो उसमें एसिड में कोई रंग नहीं देता। लेकिन अगर वही बच्चा उस बेस पे करता है तो उसमें क्या होता है, रेड कलर देता है। उसके बाद एक चाइना रोज है, जिसको जो एसिड में जाके क्या होता है, डार्क पिंक होता है, और ये बेस में ग्रीन हो जाता है। और ये फेनाफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज जो एक सिंथेटिक है, और ये फेनाफ्थलीन एसिड में कलरलेस हो जाता है, जैसे पानी की तरह हो जाता है। और ऑल्फैक्टर में ये क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, ये एसिड में रेड और बेस में क्या होता है, येलो कलर देता है। दोस्तों ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। तो ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों सिंथेटिक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा साल्ट का जो पोर्शन है वो मतलब ये नहीं हो पाया है, उसको हम आगे के क्लास में साल्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।